और 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट भी इसमें शुमार है। जम्मू कश्मीर के वोटर्स ने जोश दिखाया है और उधमपुर चुनाव में पहले 2 घंटे में जम्मू कश्मीर में 10.43% वोटिंग हुई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 7% से कम, बिहार में 9%, लक्षद्वीप में 5.5%, महाराष्ट्र में 7% से थोड़ी सी ज्यादा और राजस्थान में करीब 10.5%, सिक्किम में करीब 8% वोटिंग हुई है। उधमपुर लोकसभा सीट के कई इलाकों में सुबह मौसम थोड़ा खराब था और कई जगहों पर हल्की बारिश भी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद वोटर्स पूरे जोशो खरोश के साथ पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं, जिसके बाद ये मतदान प्रतिशत सामने आया है। न्यूज 18 JKLH की अपील है कि वोटर्स अपने जोश को बनाए रखें, वोट डालने जरूर पहुंचे। खराब मौसम के बावजूद भी जम्मू कश्मीर की उधमपुर कठुआ सीट पर जो मतदान प्रतिशत आया है वो 10.43% है, जो देश के कई और राज्यों से कहीं ज्यादा है। वहीं जम्मू कश्मीर के वोटर्स अपना दम दिखा रहे हैं, वोटिंग में कई राज्यों से आगे चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं उधमपुर सीट पर हो रही वोटिंग में किस इलाके के लोगों ने पहले 2 घंटे में सबसे ज्यादा वोट डाले। किश्तवाड़ के पडरनाग सैनी में सबसे ज्यादा वोटर्स पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे। यहां पहले 2 घंटे में करीब 14% वोटिंग हुई है। तो पडरनाग सैनी एक ऐसा इलाका है जहां पर 14% वोटिंग अभी तक हो चुकी है, जबकि बनिहाल में सबसे कम वोटिंग हुई है। बनिहाल से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, हमारे सहयोगी भी यहां से जुड़े थे और क्योंकि बारिश का मौसम है और बनिहाल में सिर्फ 6.7% अभी तक वोटिंग हुई है पहले 2 घंटे में। इसकी वजह शायद खराब मौसम है। कठुआ के लोगों ने भी जोश दिखाया है और पहले 2 घंटे में 12.33% वोट्स कठुआ में पड़े हैं। तो पडरनाग सैनी में सबसे ज्यादा वोटिंग 14% वोटिंग महज 2 घंटे में हुई है। ये चुनाव आयोग ने ऑफिशियल आंकड़ा पोलिंग परसेंटेज का जारी किया है, जो इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पोलिंग परसेंटेज आपको अलग अलग जगह की बताते हैं। सबसे पहले बनी की बताते हैं, जहां 8.79% अभी तक वोटिंग हुई है। ये सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा है जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। वहीं बनिहाल की अगर बात की जाए तो जैसा हमने जिक्र किया कि खराब मौसम की वजह से यहां पर वोटिंग थोड़ी स्लो है। 6.71% वोटिंग अभी तक यहां पर हुई है 2 घंटे में। बसोली की अगर बात की जाए 9.86% यहां पर वोटिंग हुई है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा रफ्तार बढ़ती जाएगी। भद्रवाह की बात करें 9.60% यहां पर अभी तक मतदान पड़ा है। ये सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने आधिकारिक तौर पर जारी किया है। बिलावार में 11.04% वोटिंग हुई है। साथ ही साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। चनानी में 9.87% वोटिंग हुई है। यहां पर मतदाताओं ने जोश दिखाया है। डोडा की बात की जाए तो लगभग 10% वोटिंग यहां पर 9 बजे तक दर्ज की गई है। साथ ही साथ डोडा वेस्ट की बात की जाए, नहीं डोडा पश्चिम की बात की जाए तो 10.75% वोटिंग यहां पर अभी तक रिकॉर्ड की गई। तो अलग अलग जगहों का आपको बता रहे हैं और सबसे कम अभी तक बनिहाल में हुई है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि खराब मौसम इसकी वजह हो सकता है। खराब मौसम की वजह से पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है। और हीरानगर की अगर बात की जाए तो लगभग 11% वोटिंग यहां पर हो चुकी है। इंद्रवाल की बात की जाए 13.73, यहां पर भी बढ़ चढ़ कर लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं। जसरोटा 10.67% मतदान यहां पर भी हुआ है। तो यह आधिकारिक आंकड़ा है जो चुनाव आयोग ने अभी तक वोटर टर्नआउट जो जारी किया है। कठुआ में 12.33% 9 बजे तक मतदान हुआ है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये परसेंटेज और बढ़ती जाएगी। लोगों से न्यूज 18 JKLH भी ये अपील करता है कि घरों से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। एक लंबे समय के बाद ये मौका मिला है अपनी सरकार को चुनने का, अपने प्रतिनिधि को चुनने का, और इस मौके को ना गंवाएं। किश्तवाड़ का भी आपको डेटा दिखा रहे हैं, 11.88% किश्तवाड़ में अभी तक वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। तो लगातार महासंग्राम 2024 जारी है और उधमपुर कठुआ सीट पर हमने आपको बताया कि किस तरह से वोटिंग हो रही है, क्योंकि वहां पर मौसम भी खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वोटिंग का आंकड़ा आया है, कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 9 बजे तक का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया है, जिसके मुताबिक 10.43% अभी तक वहां पर वोटिंग हो चुकी है। पडरनाग सैनी में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, लगभग 14% से ज्यादा वहां पर अभी तक मतदान हो चुका है। वहां के लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके इतर अगर बात की जाए
बनिहाल की, तो सबसे कम वहां पर वोटिंग अभी तक हुई है, क्योंकि माना यह जा रहा है मौसम खराब होने की वजह से लोग थोड़ा ठहर कर हो सकता है घर से बाहर निकले। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हर कोई घर से बाहर निकल रहा है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। इसी के साथ साथ देश भर में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। कई दिग्गजों ने आज मतदान किया है, जिसमें तमाम हस्तियां और राजनेता शामिल हैं। उधमपुर कठुआ की जंग इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल सीट्स में शुमार है। हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां से चुनावी मैदान में हैं। जितेंद्र सिंह वही हैं 2014 में जिन्होंने प्रचंड जीत हासिल की थी। उस वक्त गुलाम नबी आजाद को भारी मतों से शिकस्त दी थी जब वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उसके बाद 2019 में कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह को उन्होंने शिकस्त दी और भारी मतों से विजयी हुए और तीसरी बार जीत की हैट्रिक के लिए वो मैदान में है। लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा माना जा रहा है क्योंकि चौधरी लाल सिंह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जो उन्हें कड़ी शिकस्त देने के लिए पक्के इरादे के साथ मैदान में उतरे हैं। जब अपना वोट कास्ट करने पहुंचे थे, उससे पहले भी वो सरकार के ऊपर लगातार हमलावर थे और उसी हमलावर अंदाज में उन्होंने अपना कैंपेन भी चला रखा था। एक एग्रेसिव कैंपेन चौधरी लाल सिंह का भी देखने को मिला और इसीलिए ये माना जा रहा है कि इस बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह की राह इतनी आसान नहीं होगी। साथ ही साथ गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तरफ से गुलाम मोहम्मद सरूरी मैदान में है, जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया और फिर लोगों से भी अपील की कि घरों से ज्यादा मात्रा में बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। उधमपुर सीट के बारे में अगर बात करें तो 5 जिलों को मिलाकर उधमपुर संसदीय सीट बनी है। 2 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां एक तरफ कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह मैदान में है तो दूसरी तरफ जीएम सरूरी अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे और अपने मताधिकार का, अपने वोट का उन्होंने इस्तेमाल किया। साथ ही साथ जनता से भी ये अपील करते नजर आए कि घरों से बाहर निकलें और ज्यादा से ज्यादा पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके। कड़ी सुरक्षा के बीच, खराब मौसम के बीच ये मतदान उधमपुर कठुआ सीट के लिए हो रहा है। लोगों से न्यूज 18 JKLH भी ये अपील करता है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इस लोकतंत्र के महापर्व में, इस महासंग्राम 2024 में और अपनी मजबूत सरकार को चुनने में अपनी भागीदारी दें, अपना सहयोग दें, अपना सपोर्ट दें। और अलग अलग सहयोगी हमें अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कहीं पिंक पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं तो 7,77,000 महिलाएं अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करेंगी। 84,000 से ज्यादा न्यू वोटर्स हैं, यानी कि 18 से 19 वर्षीय फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या भी निर्णायक भूमिका निभाएगी। उन लोगों में भी खासा उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर न्यू वोटर से ये अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और देखें कि आखिर ये लोकतंत्र की खूबसूरती है क्या, किस तरह से आप इस लोकतंत्र को और मजबूत करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो वहीं 8 लाख से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं उधमपुर कठुआ सीट पर जो अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करेंगे। और चलिए एक बार आपको न्यूज रूम में भी लेकर चलते हैं, जहां से ये तमाम तस्वीरें और ये तमाम चीजें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने में सफल हो रहे हैं। न्यूज रूम में मेरे सहयोगी विशाल आजम मेरे साथ मौजूद हैं। जी विशाल, जिस तरह से अभी तक अगर बात की जाए पोलिंग परसेंटेज की, तो पदर नागसैनी में सबसे ज्यादा 14% से ज्यादा अभी तक वोटिंग हुई है, जो आधिकारिक आंकड़ा सामने आया, और बनिहाल में सबसे कम वोटिंग हुई है। क्योंकि मौसम खराब है तो क्या ये माना जाए कि खराब मौसम कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र के महापर्व में रोड़ा अटका रहा है, या फिर थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए और निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा। अभी शुरुआती ये वक्त है और शुरुआती वक्त के अभी जो अंदाजे हैं, अभी कुछ देर पहले जैसा कि मैं मनोज कॉल से भी बात कर रहा था, हमारे वरिष्ठ सहयोगी उन्होंने भी बताया था कि ये शुरुआती आंकड़ा है और ये आंकड़ा कम नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि सुबह 6 बजे से ही इस इलाके के ज़्यादातर जगहों पर बारिश, न सिर्फ बारिश हुई है बल्कि कुछ कुछ जगहों पर बर्फबारी भी हुई है, तेज़ हवाएं चली हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। जैसा आपने पहले बताया कि बानिहाल के बारे में हमारे जो रिपोर्टर है सहयोगी है समीर, वो बता रहे थे कि बानिहाल वो इलाका है जहाँ
से वकार रसूलवानी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उस इलाके से उनका लगाव है, वहां के वो है। तो वहां पर अगर ये परसेंटेज कम है तो क्या माना जाए, ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन जब हमने फिर अपने रिपोर्टर से बात की, तस्कीन वहां थे, उन्होंने ये बताया कि दरअसल ये जो इलाका है न सिर्फ ये कि यहाँ सुबह से तेज बारिश हो रही है, बल्कि ये पूरा इलाका जो है वो ऊंची नीची पहाड़ियों वाला इलाका है, दूर दराज का इलाका है, कई इलाकों में ठीक ठाक सड़कें भी नहीं है, तो इसलिए वहां तक लोगों का पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने ये बताया कि ये शुरुआती आंकड़े हैं और इसमें चूंकि थोड़ा मुश्किल हुआ है लोगों को पहुंचने में बूथों तक, तो ऐसा लगता है कि अगर मौसम में थोड़ी भी तब्दीली आएगी, थोड़ा मौसम बेहतर होगा, तो ये जो 40% है वो बेहतर हो सकता है। यही बात हमने और भी कई जगहों पर जानना चाहा, तो वहाँ ये बात सामने है कि कुछ जगहों पर ऐसा है जो मैदानी इलाके वहाँ बारिश तो हो ही रही है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर वहाँ बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो रही है, तो ये एक कारण हो सकता है। और दूसरी एक ये भी बात है कि बहुत सारे लोग ऐसा होता है जो सोचते हैं कि भाई अभी शुरुआती वक्त है, थोड़ा देखते हैं रुझान क्या है, थोड़ा आराम से निकलते हैं, वो थोड़ा वक्त लेते हैं। हालांकि जो सुबह 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट हुई है, ये पोलिंग शाम 6 बजे तक जाएगी, काफी लंबा समय, 11 घंटे का टाइम है वोटर्स के पास कि वो 11 घंटों में किसी भी समय निकलें और जाएं। सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं भी किसी इलाके से ये जो नेचुरल जो एक ये जो रीजन बन गया वहां बारिश और बर्फबारी, इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं आया। ना तो कहीं पे सुरक्षा के लेकर कोई लोगों में कोई सुस्ती है कि असुरक्षित महसूस करें लोग, ऐसी भी कोई बात नहीं है, और नहीं कहीं पर कोई ऐसी बात आई कि ईवीएम में कहीं कोई परेशानी आ रही है या ईवीएम जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है या डिले हो रहा है, ऐसी कोई खबर फिलहाल अभी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि इस तरह का जो आपने जिक्र किया, इस तरह की खबरें अभी सामने नहीं आई और आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है। 5 साल के बाद ये मौका मिलता है लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का। विशाल, ये तो हमने पोलिंग परसेंटेज की बात कर ली कि कहीं ना कहीं मौसम खलल डाल रहा है, मुद्दों पर भी हम आएंगे, आप लगातार बने रहिए। लेकिन करणदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। करणदीप, किस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं और वहां पर किस तरह से जो वोटर्स हैं उनका उत्साह देखने को मिल रहा है, जोश देखने को मिल रहा है? बिल्कुल जस्मीन, लोकतंत्र का ये पर्व है। इस लोकतंत्र के पर्व को बनाने के लिए खासा जो है वो जोशो खरोश इस समय यंगस्टर्स में देखा जा रहा है, जो हमेशा ये कोशिश में थे कि कब उनका नंबर आएगा, कब उनकी उम्र होगी 18-19 वर्ष तक, वो जाकर के एक बेहतर सरकार चुन पाएंगे। हम इस समय टिक्री पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हैं, ये उधमपुर का ही हिस्सा है, और इस उधमपुर की अगर बात करें पूरे जिले भर में जो है वो अच्छी खासी जो वोटिंग है वो लगातार आंकड़ा जो है वो पार करती जा रही है। बारिश ने खलल डालने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन जो वोटर्स के कदम है वो लगातार पोलिंग स्टेशन की तरफ लगातार बढ़ रहे थे और ईवीएम मशीन तक पहुंचने की उनकी कोशिश थी। लगातार अगर फैसिलिटीज की बात करें तो चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर बेहतर फैसिलिटीज जो है वो मुहैया करवाई गई हैं, सुरक्षा के इंतजाम जो है वो खासे किए गए हैं। जस्मीन, मेरे साथ कुछ यंगस्टर इस समय मौजूद है जिन्होंने इस समय अपना वोट कास्ट किया है, उनसे हम फिलहाल प्रायोरिटी पे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका मेरे ख्याल में पहला ही जो है वो पहली बार आपने वोट कास्ट किया है, तो किन मुद्दों के ऊपर आपकी कोशिश थी कि सरकार को चुना जाए, कैसा एक नेता हो जो आपके मुद्दों को हल करे, और क्या क्या मुद्दे थे आपकी नजर? मेरी नज़र में यही मुद्दे, जैसे कि आपको पता ही अभी यूथ की जॉब्स वगैरह के रिलेटेड बड़े टाइम से जॉब्स वगैरह निकल रही नहीं है, तो इसके रिलेटेड की इन कोई नई पार्टी है जो हमारे बारे में सोचे यूथ के बारे में, तो इसी के कारण हम अपना डिसीजन लिया है। तो अच्छा ही डिसीजन लिया होगा, अच्छा नेता आप चुन करके जो हो सरकार में बिठाना चाहते हैं। जी। इसके अलावा अगर बात करेंगे और जो मूलभूत सुविधाओं को भी पूरा करने की बातें हमने सुनी थी जो नहीं हो पाई हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे? वो तो जैसे पिछले पार्टी थी तो उसने वो सुविधा तो नहीं कर पाई, तो अब जो हम नई पार्टी चुनेंगे तो देखते हैं वो हमारी वो सुविधा पूरी कर सकती है नहीं। तो अपने वोट अभी आपने कास्ट कर दिया है? जी हाँ। तो कैसा माहौल यहाँ का दिखा आपको, जो पोलिंग स्टेशन का क्या व्यवस्थाएं थी उसके बारे में थोड़ा? सब अच्छा था कि जैसे आपको पता ही है बारिश पड़ गई थी तो ऐसा लग रहा था कि लोग नहीं आएंगे, पर लोग सारे आ रहे हैं। सब लोगों को मतलब अपनी नई पार्टी चुनने में खुशी हो रही है कि कोई नई पार्टी आए तो उनके अपने। करणदीप, जरा इनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये युवा हैं और फर्स्ट टाइम वोटर हैं। करणदीप, अपनी तरह युवा वोटर्स को क्या ये संदेश देंगे, क्योंकि लगभग 84,000 के आसपास इनकी संख्या है उधमपुर कठुआ सीट पर, और मैटर करता है यंगस्टर्स का ये वोट। जी बिल्कुल, आप यंगस्टर हैं। यंगस्टर मतलब कि उधमपुर में अगर देखा जाए तो खास तौर पर गढ़ माना जाता है यंगस्टर का, तो कैसे प्रेरित करेंगे बाकी अन्य युवाओं को वोट कास्ट करने के लिए?
मैं बाकी सब युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि आप डरिए मत कि ये कि वोट हमारा वेस्ट जाएगा। ये सबको वोट देना है। अगर आपको कुछ करना है तो एक नया नेता अपने लिए चुनिए जो आपके यूथ के बारे में सोचेगा, जो आपके अच्छे अच्छे आपके मतलब आपके बारे में सोचेगा। तो उसके लिए आप तैयार रहिए कि नया नेता, और वोट ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए। तो इसके कारण ये बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर लगातार जो होड़ है यस्मीन, इस समय वोटर्स की जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। कुछ यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी लगातार जो है वो यहाँ की तरफ जो है वो आती ही जा रही हैं, और कुछ जो यहाँ के जो माने जाने वाले जैसे नेता लोग हैं उनको उनके अपने मन पसंदीदा नेता को जो है वो ये लोग चुनना चाहते हैं। फिलहाल यहाँ पर अब जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि मौसम ने जो है वो थोड़ी बहुत राहत जरूर दी है। क्योंकि सुबह 7 बजे जब ये टाइमिंग शुरू हुई थी, लोग उत्साहित थे कि कब वो है अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेंगे तो अपने मन पसंदीदा नेता को वोट कास्ट करेंगे। लेकिन बारिश जरूर रोड़ा डाल रही थी, लेकिन अब बारिश जो है वो बिल्कुल रुक चुकी है। मौसम बिल्कुल करणदीप, इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये जो पोलिंग परसेंटेज है ये सामने आता रहेगा। 9 बजे तक का पोलिंग परसेंटेज सामने आया, फिर 11 बजे आएगा, फिर 1 बजे, और 2-2 घंटे के अंतराल में ये पोलिंग परसेंटेज इसी तरह सामने आएगा। विशाल, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले डोडा लिए चलते हैं दर्शकों को, जहां से आतिफ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। डोडा में कौन से पोलिंग स्टेशन पर अब इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर किस तरह से लोगों का जोश देखने को मिल रहा है? जी जैस्मिन, बिल्कुल जैसा कि आपको पता कि न्यूज़ 18 जेके अलर्ट की टीम लगातार अलग अलग पुलिस स्टेशन पर विजिट कर रही और लोगों तक ये पुलिस स्टेशन में किस तरह का माहौल है वो दिखाने की पूरी तरह से कोशिश करी। और इस समय हम मौजूद है खिलेनी 110 पोलिंग स्टेशन में, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पर वोट जो है वो डाले जा रहे हैं, और काफ़ी तादाद में इससे पहले यहाँ पर लोग वोट करने के लिए आए थे। लेकिन बारिश की वजह से अगर देखा जाए लोग काफ़ी डिस्टर्ब हुए, लेकिन कुछ मौसम में अभी भी जो तब्दीली आ चुका है, और उम्मीद है कि लोग अब दोबारा से अपने घरों से बाहर निकलकर यहाँ फिर से वोट डालने के लिए आएंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ वोटर्स हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप अपना थोड़ा सा नाम बताइए। मेरा नाम विनोद कुमार। विनोद जी, क्या सुबह आप जब घर से निकले तो क्या सोचकर आप वोट डालने के लिए यहाँ आए, और क्या लगता है आपको आपके वोट से किस तरह की डेवलपमेंट जो है आने वाले समय में रही? सर, हमें तो कल से ही उत्साह था कि आज वोट देने जाएंगे, तो मैंने तो सबसे पहला वोट डाला सर यहाँ पे 110 पुलिस स्टेशन में। तो बहुत हमें उत्साह था और उस तरीके से हम वोट दिए। तो क्या लगता है आपको, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या जो यहाँ पर लोगों की डिमांड्स रही? सर, हमारा वोट जो है वो डेवलपमेंट के लिए, जो डेवलपमेंट करेगा तो हमारे वोट सब वहाँ पे हैं। जाति कास्ट मजहब से उठ के वोट है, और ये वोट सुबह से आप देख ही रहे हो, इतनी बारिश में भी अगर इतने लोग आ रहे हैं तो सर डेवलपमेंट के लिए वोट जाएगा सर, कि रोजगार के लिए वोट जाएगा, गाँव को रोजगार, इन चीज़ों को। तो अगर देखा जाए चिनाब वैली काफी फार फ्लंग एरिया है, तो यहाँ का जो नौजवान है वो किस तरह से आज के इलेक्शन को देख रहा है? सर, आज के इलेक्शन को हम इसी तरीके से देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में रोजगार मिले, खासकर युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, यहाँ पे बड़ी बड़ी यहाँ पे सड़कें आए, यहाँ का पूरा डेवलपमेंट हो सर, विकास हो। जी जैस्मिन, आपने देखा कि जो यहाँ का नौजवान है वो विकास चाहता है, यहाँ की डेवलपमेंट चाहता है। तो जैस्मिन, यहाँ पर अभी हमारे साथ मौजूद है वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर बीजेपी के शक्तिराज परिहार, जो खिलेनी पोलिंग स्टेशन पर अभी मौजूद। सर, अगर देखा जाए 370 हटाने के बाद जो है पहला लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, तो किस तरह से आप इस इलेक्शन को आज देखते हैं? आज जो उधमपुर डोडा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की जो वोटिंग आज हो रही है, आप देख रहे हैं कि सुबह से ही बहुत बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक की जो रिपोर्ट है वो 40% पोलिंग अभी तक हो चुकी है। तो एक उत्साह है लोगों में, पहली बार जब 370 के बाद आज जो ये वोटिंग आज हो रही है। और इस वक्त थोड़ा बारिश रुक गई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये शाम को 6 बजे तक पोलिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहेगा, लोगों में एक अच्छा उत्साह है। लेकिन बारिश के कारण बीच में थोड़ा ब्रेक लग गया था, लेकिन अब मौसम ठीक है। मुझे लगता है कि जो फीडबैक पूरे डिस्ट्रिक्ट से मिल रहा है, बहुत अच्छी पोलिंग इस डिस्ट्रिक्ट में रहेगी। अगर देखा जाए लोकसभा डोडा उधमपुर कोटा की जो सीट है, यहाँ पर भाजपा और इंडिया अलायंस के बीच में काफ़ी टक्कर देखने को मिल रही है, और लोग जो है अब खुलकर इस लोकसभा में पार्टिसिपेट करें। तो क्या लगता है किस तरह से इस बार लोग जो है सरकार चुनेंगे? लोग ये चाहते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार बने, और अब की बार 400 पार का जो लक्ष्य लिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले 1 महीने से
गांव-गांव, घर-घर जाके फिरदौस, लोगों से मेरा सवाल एक आपसे ये आह्वान होगा, किया है फिरदौस, कि आप भारतीय आपसे जनता मैं पार्टी जानना के चाहता पक्ष में हूं वोट कि करें। लोग मुझे क्या पूरा चाहते हैं, वो तो विश्वास जाहिर है वो अपने वोट के जरिए से आज वो जाहिर करेंगे वोट क्या चाहते हैं, किस उम्मीदवार को उनको लगता है कोई अच्छा काम करेगा या कौन उनके अच्छे काम को और आगे बढ़ाएगा या कोई तब्दीली लाएगा। ये वोटरों के मन की बात होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं फिरदौस, जो आपने सुबह से आज देखा है उस इलाके में जहां पर आप मौजूद हैं, आतिफ हमारे साथ मौजूद है, माफ कीजिएगा आतिफ मेरा सवाल आपसे यह है कि जो तादाद वोटरों की आ रही है, क्या ये एक्सपेक्टेड है या फिर बारिश का या मौसम खराब उसका असर पड़ा है? दूसरा ये कि अभी तक जो वोटर्स आए उनमें महिलाओं की तादाद आपको कितनी नजर आ रही है? आतिफ। जी बिल्कुल विशाल, अगर अभी तक ये देखा जाए कि जो महिलाओं की तादाद जो है वो काफी ज्यादा है इस लोकसभा इलेक्शन को लेकर, क्योंकि बारिश की वजह से लोगों में काफी डिस्टर्बेंस तो रही, लेकिन फिलहाल जो है बारिश जो है वो रुक चुकी है और हो सकता है कि अब दोबारा से लोगों की भीड़ इन पोलिंग स्टेशन पर देखने को मिलेगी। जो इस समय मैं खिलेनी में हूँ और आप देख सकते हैं कि जो ही बारिश रुकी और लोगों का हुजूम जो है वो पोलिंग स्टेशन की तरफ रवाना हुआ है और यहाँ लोग जो है अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। और इस जो पोलिंग स्टेशन ये 110 पोलिंग स्टेशन खिलेनी डोडा का है और लोग जो है बारिश रुकने के बाद फिर से अपने घरों से बाहर आ रहे हैं और वोट के लिए जो है वो यहाँ पुलिस स्टेशन का रुख बिल्कुल कर रहे हैं। साफ देख पा रहे हैं कि बारिश रुकने के बाद यहाँ पर लोग निकल रहे हैं बाहर और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार। आतिफ डोडा से हमारे साथ बने हुए हैं, करणदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं टिकरी मतदान केंद्र से और विशाल आजम न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और पल पल का अपडेट न्यूज 18 जेके आज आपको बता रहा है कि किस तरह से मतदान हो रहा है और मतदान की रफ्तार क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे जैसे मौसम साफ होगा लोग घरों से बाहर निकलेंगे और फिर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लगातार महा कवरेज इस पूरे इलेक्शन को लेकर जारी है। महासंग्राम 2024 की पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपके चेहरे अकाउंट में 10 महीने का पैसा हुआ ट्रांसफर, महिला सम्मान निधि योजना रोकने वालों को लगा तमाचा। शिमला के जंजीड़ी में कई गाड़ियों को पहुंचाया गया नुकसान, सड़क किनारे पार्क की गई थी गाड़ियां। पार्षद चमनलाल ने पुलिस की कार्रवाई पर खड़े किए सवाल। बहन चामुंडा से मिलने कोठी से चंबा पहुंची बैरावाली माता, जगह जगह श्रद्धालुओं ने किया झांकी का स्वागत। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सीट से वापस लिया नाम, आजाद की जगह मोहम्मद सलीम पर्रे बनाए गए पार्टी उम्मीदवार। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने डीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद पर साधा निशाना, कहा उन्हें पता था आजाद मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट मियां अल्ताफ के नामांकन दाखिल करने के बाद ये बातें कही। अनंतनाग से बीजेपी ने अपना तो महासंग्राम 2024 लगातार जारी है। पल पल की अपडेट वोटिंग से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। हाई प्रोफाइल सीट उधमपुर कठुआ पर भी सुबह 7 बजे से लेकर अब तक मतदान जारी है। मेरे साथ अलग अलग सहयोगी जुड़े हुए हैं। आतिफ लोन डोडा से हमारे साथ जुड़े हैं, चरणजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विशाल आजम न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, मैं आपका रुख करूंगी, मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार रुख कर लेते हैं चरणजीत का। चरणजीत, कठुआ में किस पोलिंग बूथ पर इस वक्त आप मौजूद हैं और कैसा जोश अब लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बारिश माना जा रहा था कि एक बहुत बड़ा खलल है? जी बिल्कुल जैस्मिन, मैं बता दूं इस समय हम 67 नंबर पोलिंग बूथ पर हैं और तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, 2 बार के सांसद रह चुके चौधरी लाल सिंह, वो यहां इस पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं और अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और देख रहे हैं, वोटरों से भी यहां पर बाहर जो है बात कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं और कुछ ही देर पहले यहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि भाजपा के सांसद रहे हैं और प्रत्याशी जो इस समय हैं भाजपा के, वो भी यहां पर पहुंचे थे, वो भी यहां पर निरीक्षण कर रहे थे। यहां पर वो देख रहे थे किस तरह का जो है वोटिंग यहां पर चल रही है और इस समय हम 67 पोलिंग बूथ के बाहर हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। उत्साह की बात करूं तो उत्साह लगातार जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सुबह तड़के की बात करूं तो लोग जो है बारिश के कारण धीमी गति से बाहर आ रहे थे, लेकिन अब जो लोग हैं वो रुख लगातार जो है पोलिंग बूथ की ओर करते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं जो हैं वो भी काफी
तादाद में इस बार बाहर आती हुई देखी जा सकती हैं। और वहीं बता दूं कि इस बार अगर जिला की बात करूं तो यहाँ पर जो है अलग अलग तरह के जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं के लिए भी यहाँ पिंक बूथ बनाया गया। और इस जिस बूथ पर हम मौजूद हैं यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख रहे हो इस बूथ को जो है ग्रीन बूथ का नाम दिया गया है और पूरी हरियाली जो है इस बूथ में बनाई गई है। एक जो हरियाली का संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। और वहीं बता दूं उत्साह जो है वो लगातार यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। लोग जो हैं अपने मसले मसाइल को लेकर जो है इस बार वोट कर रहे हैं। और जैस्मिन, एक युवा जो है अभी वोट डाल के यहाँ पर बाहर निकले हैं, पहली बार इन्होंने वोटकास्ट किया, इनसे जानते हैं जी क्या नाम है? मेरा नाम मधुरेश बाली है। जी पहले वोट डाला? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम, मैं न्यू वोटर हूँ। मैं काफी देर से आज के दिन के लिए बहुत उत्साहित था, बहुत खुशी थी। मैंने आज अपना पहला मतदान मतलब जीवन का आज दिया है और मैंने अपना मतदान देश के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र की तरक्की के लिए और युवाओं के रोजगार के लिए दिया है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था के लिए दिया है कि ताकि हमारा देश जैसे आज विश्व में अपना नाम ऊंचा करे और एक दिन विश्व गुरु बने, उसके लिए मैंने अपना वोट जो है, अपना मतदान आज मैंने दिया है। नशा एक अहम समस्या है हमारे जिला कठुआ की, तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए, नशे के लिए, हाँ, मैं मतलब कि नशे के लिए ये कहना चाहूँगा, तो नशा हम किसी को खुद नहीं छुड़वा सकते। ठीक है चरणजीत, दोबारा आपका रुख करेंगे तो यहाँ पर नए वोटर्स का ये संदेश है कि देश निर्माण के लिए, लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए उन्होंने अपना वोट दिया है। विशाल, अगर मुद्दों की बात की जाए तो उधमपुर कठुआ सीट में जब हम कैंपेनिंग देख रहे थे तो जीएम सरूरी की कैंपेन में भी उतना ही रश देखने को मिल रहा था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी बढ़ चढ़ कर रैलियां की, स्टार प्रचारकों का सिलसिला यहाँ पर लगा। उसके अलावा अगर चौधरी लाल सिंह की कैंपेनिंग की बात की जाए तो एकदम एग्रेसिव तरीके से चौधरी लाल सिंह ने भी अपना कैंपेन किया। लेकिन क्या उन सतही मुद्दों को ये लोग उठा पाए, ये एक बड़ा सवाल है। बार बार विकास और अर्थव्यवस्था, रोजगार, इन तमाम चीजों का जिक्र तो होता रहा, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा नशा, जिसको लेकर युवा काफी सतर्क और काफी अवेयर भी नजर आ रहे हैं, उसको लेकर जो ये स्टार कैंपेनर थे या फिर जो प्रत्याशी थे वो बहुत कम बात करते हुए नजर आए। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया विशाल? कोई शक नहीं है कि सबसे ज्यादा जो मुद्दा उछला वो 370 का मुद्दा था कि आर्टिकल, यदि कोई एक पार्टी है जो ये कह रही थी कि 370 के खात्मे के बाद हमने विकास की रफ्तार को काफी तेज किया है, वहीं दूसरी पार्टी है वो 370 के जवाब में उसे भी मुद्दा बना रही है कि 370 से उतना अपेक्षित फायदा नहीं मिला जितना होना चाहिए था। तो ये पार्टियों के अलग अलग मुद्दे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन मुद्दों में जो आपने सवाल उठाया, एक बहुत बड़ा मुद्दा यह था, इसमें एक बड़ा मुद्दा जो विकास की रफ्तार को लेकर था वो टूरिज्म को लेकर था कि पर्यटन में देखिए कितना ज्यादा इसमें ग्राफ बढ़ा है, पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो डेली परेशानियां लोगों की होती है, रोजमर्रा की जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उसमें एक बहुत बड़ी बात वो है जो अभी आप कह रही हैं। मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे को लोगों ने इतना ज्यादा किसी पार्टी ने उठाया, क्योंकि ये जो ड्रग पेडलर्स हैं या जो मंशियात ने जिस तरह से अपने चंगुल में फंसा लिया है वहाँ नौजवानों को, इसके लेकर के एक बहुत बड़ी जो तबका है नौजवानों का, वो बहुत ज्यादा उससे डिस्टर्ब भी है, वो जो है गुमराह हो रहा है, वो अपना फ्यूचर जो है अंधेरे में देख रहा है। तो इस पर जो भी काम हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी काम किया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर जितना ज्यादा ताकत के साथ इस मुद्दे को एक मुद्दा बनाना चाहिए था, चुनावी मुद्दा बनाना, उसमें पार्टियां थोड़ी जो है वो पीछे रही। विशाल, फिर एक बात आ जाती है कि ये लोकसभा का चुनाव है, यहाँ पर केंद्र के मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जाएगा, केंद्र की योजनाओं के आधार पर यह चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो गौण होते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, हमारे सहयोगी जब पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय परेशानियां हैं लोगों की, वही सामने निकल कर आ रही है। बिजली पानी की समस्या है, वो सामने निकल कर आ रही है, रोजगार की समस्या है, वो सामने निकल कर आ रही है, सड़कें नहीं है, रास्तों का अभाव है, वो तमाम चीजें, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, ये तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही है। हालांकि कहीं ना कहीं कनेक्टेड है केंद्र से ही, लेकिन एक आम जन को इसका लाभ मिल रहा है या नहीं, एक आम आदमी तो यही सोचकर वोट करने जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जहां तक बात बिजली, पानी या सड़क की, ये ऐसे मुद्दे हैं कि जिन पर ये मुद्दे हर चुनाव में सामने आते हैं और हर चुनाव के बाद इस पर अगर कार्य होता भी है तो फिर चूंकि ये जो ज्योग्राफी होती है, ये जो पूरा एनवायरमेंटल अफेक्ट होता है, उससे ये जुड़ा होता है। बारिश होगी तो सड़कें कमजोर होंगी, सड़कें टूट जाएंगी, फिर सड़कें बनी कि नहीं बनी। अब रही बात है कि उसमें कितना सीरियसनेस है, उसमें कितना भ्रष्टाचार का जो है हिस्सेदारी है, वो सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन जो आपने बताया कि स्थानीय मुद्दे, देखिए मंशियात स्थानीय मुद्दा भी है
और ये इंटरनेशनल मुद्दा भी है, यानी नेशनल से इंटरनेशनल, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो पोजीशन है वो आप देखिए ये सरहदी इलाका है, इसकी सरहदें पंजाब से जुड़ती हैं, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये पूरा एक नेक्सस है। और जो सरहद के पार से लगातार कोशिश होती रही है कि मंशियात के जद में जो है लोगों को उसके प्रभाव में लिया जाए, उसके प्रभाव में लेकर उनसे हर वो काम करा लिया जाए जो वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं भारत को। तो इस मुद्दे को हम बिल्कुल एक छोटा मुद्दा या एकदम स्थानीय मुद्दा नहीं मान सकते। ये मुद्दा स्थानीय होने के साथ साथ ये राष्ट्रीय मुद्दा भी है और इंटरनेशनल मुद्दा भी है। तो एक तो ये बात हो गई, लेकिन मैंने जो आपने सवाल उठाया तो उसका जवाब ये है कि इस मुद्दे को उस स्तर पर नहीं उठाया गया जिस स्तर पर इसको उठाया जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं जो मुद्दा था वो मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से डोडा का रुख कर लेते हैं। आतिफ लोन हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। आतिफ, अगर बात की जाए डोडा की, तो जिस तरह से विशाल कह रहे हैं कि हालांकि नशा और युवाओं से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, खासतौर पर अगर नशे की बात की जाए, तो ये स्थानीय नहीं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और जम्मू कश्मीर के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए। यहाँ के लोग, यहाँ के युवा इसको लेकर क्या सोचते हैं? आतिफ, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। चलिए आतिफ से दोबारा संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन चरणजीत भी हमारे साथ जुड़े हैं, विशाल हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं। विशाल, अगर बात की जाए इस बार के लोकसभा चुनाव की, माना यह जा रहा है कि ये चुनाव इसलिए अलग है क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है। हालांकि इससे पहले डीडीसी का चुनाव इससे पहले हो चुका है, लेकिन बड़ा चुनाव इसलिए है क्योंकि 370 को हटाया गया, कई विकास के दावे किए गए, वादे किए गए हैं और ये जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो ये दावा कर रहा है कि बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। लेकिन क्या वाकई ही ये बदलाव वोट्स में तब्दील हो पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर उधमपुर की ही लड़ाई देख ली जाए, जो चौधरी लाल सिंह वर्सेस जितेंद्र सिंह, इस लड़ाई को आप कैसे आंक रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए जहां खोने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए भी हालांकि बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल खोने के लिए मैं कहूंगी कि है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, होता यह है कि दावे और वादे, दावा वो पार्टियां करती हैं या वो नेता करते हैं जो इख्तिदार में हैं, जो सत्ता में हैं, वो ये दावा करते हैं कि जी हमने आपके लिए ये कर दिया। वादे वो करते हैं जो अब इख्तिदार चाहते हैं, यानी कि जिनके वादों के भरोसा करके इख्तिदार उनको मिल सके। तो इसमें तो हमेशा एक गैप रहता है। लेकिन अब रही बात है कि जो आपने कहा कि 10 साल, देखिए 10 साल का पीरियड किसी भी एक इंसान के जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। यानी आप कह लें कि जो एक हसास जिंदगी होती है, यानी किसी भी इंसान की जीवन का जो एक एवरेज लाइफ है उसका 10 साल समझिए एक तरह से 1/3 है। तो 1/3 जब हिस्सा वो किसी के साथ भी गुजार चुका होता है, चाहे वो उसके प्रतिनिधि के साथ हो, अगर अच्छा है तो उसे और कदम आगे बढ़ाता है, अगर कुछ कमी है तो बेशक वहां पर वो जो है एक डिसीजन लेता है। उसको लगता है कि नहीं जी अब इसमें हमें डिसीजन लेना है, हाँ तो हाँ, ना तो ना, वो बीच में नहीं रहता। तो हो सकता है